ओम जय सद्गुरुदेव। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। सभी लोगों को, सभी साधकों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 को पड़ रही है। यह पर्व अत्यंत ही परम पावन पवित्र पर्व है जो सबको प्रकाशित करता है, सबको करुणामय करता है। भगवान बुद्ध के जीवन के कुछ अंशों को हम सुनेंगे, उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। भगवान बुद्ध का अवतरण इस भूमंडल पर वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और उनको जो आत्मानुभूति, आत्मज्ञान जो फीलिंग हुई थी, अनुभूति हुई थी, वह भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। और उनका जो परिनिर्वाण है वह भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। कपिलवस्तु से लेकर के कुशीनगर की यात्रा लगभग 80 वर्ष की उनकी रही और उस 80 वर्ष में भगवान बुद्ध ने सब लोगों को चेतना दी, प्रेम दिया, ध्यान दिया और अपनी करुणामय जो है आशीर्वाद सबको प्रदान किया। भगवान बुद्ध का जन्म, उनका जो अवतार, वह नेपाल में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के एक महान धार्मिक सम्राट थे, एक महान राजा थे। और उनकी धर्मपत्नी थी माया देवी, जो कि धर्मपरायण स्त्री थी और हमेशा वह ईश्वरीय चिंतन करते थे। वैशाख पूर्णिमा का जब क्षण आया तब माया देवी जी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत बड़ा महोत्सव मनाते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि 7 दिन के बाद जो है माया देवी का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, जिससे बहुत दुखी होते हैं शुद्धोधन। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगता है। राज ज्योतिषियों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। राजा शुद्धोधन पूछते हैं, हे राज ज्योतिषियों, मुझे बताइए यह बालक बड़े होकर के क्या बनेगा, क्या करेगा। तब सब जितने भी राजपुरोहित थे उन्होंने कहा, यह बालक हे राजन बड़े होकर के एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, एक बहुत बड़ा त्यागी बनेगा और विश्व को चेतना देगा। तो यह सब देख करके, सुन करके राजा शुद्धोधन बहुत क्षुभित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, परेशान हो जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। उसके बाद बहुत चिंतन करने के बाद वो राज ज्योतिषियों से पूछते हैं कि अब क्या करें। कि महाराज जी, ये तभी सन्यासी बनेगा जब यह किसी दुखी व्यक्ति को देखेगा, इसलिए इसको दुखी वातावरण से दूर रखना। हमेशा इनके सामने सुखमय वातावरण हो, सांसारिक वातावरण हो और यह प्रसन्न रहे। राजा शुद्धोधन ने वैसा ही किया
सिद्धार्थ के लिए कई कक्ष और महल बना दिए अलग अलग से, लेकिन उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया। सिद्धार्थ भी बड़े होने लगे, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि जो सिद्धार्थ थे उनके हृदय में करुणा बाल्यकाल से ही थी, उनके अंदर सद्गुण बाल्यकाल से ही थे। उनका हृदय बहुत सेंसिटिव था, बहुत करुणामय था, वो दुख नहीं देख सकते थे। 2500 वर्ष पहले की घटना आज भी साकार होती है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है 2500 वर्ष पहले हुआ था, और 2500 वर्षों से आज भी पूरा विश्व उन्हें याद करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी दी गई शिक्षा और ध्यान पद्धतियों को अपनाता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षा थी कि वर्तमान में जियो, वर्तमान में समझो, वर्तमान को पकड़ो, वर्तमान जो है वो महत्वपूर्ण है, वर्तमान में जो है आनंद में हुआ जा सकता है। भूतकाल और भविष्यकाल का चिंतन जो है वो दुखमय होता है। इसीलिए उनके अंदर ये सब सद्गुण थे। धीरे धीरे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, राजा शुद्धोधन ने निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को गृहस्थ आश्रम में जो है डाल दिया जाए, उनका विवाह कर दिया जाए। इससे गौतम सिद्धार्थ जो है वह क्या होंगे, गृहस्थ आश्रम से बंध जाएंगे। फिर वो कहाँ से सन्यासी बनेंगे। और ऐसा ही चिंतन किया उन्होंने, और एक महान राजकुमारी जिनका नाम था यशोधरा जी, यशोधरा से गौतम सिद्धार्थ जी का विवाह होता है। एक महान धार्मिक कन्या थी, एक दिव्य नारी थी, और विवाह करते ही उनके यहाँ कुछ समय पश्चात एक दिव्य बालक पैदा होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। राहुल और यशोधरा के साथ सिद्धार्थ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जैसे ही कुछ समय पश्चात समय बीतता है, क्षण बीतते हैं, दिन बीतते जाते हैं, तो एक दिन सिद्धार्थ गौतम जो है उनकी इच्छा होती है कि मैं महल के बाहर जाऊं, नगर को देखूं, बाहर की दुनिया कैसी है। तो बाहर की दुनिया तो कई प्रकार की है। तो इस प्रकार से वे रथ पर सवार होते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ, और निकल पड़ते हैं अपने सारथी के साथ नगर दर्शन के लिए। और खूब घूमते हैं तो एक जगह देखते हैं कि एक बूढ़ा खांस रहा है, बीमार है, अशक्त है, और उसकी बहुत बुरी दशा है। तो युवराज राजकुमार सिद्धार्थ पूछते हैं अपने सारथी को, सारथी, हाँ महाराज, यह कौन है? कहा, महाराज जी, ये व्यक्ति पहले बालक था, फिर जवान हो गया, बूढ़ा है, और इसको बीमारी रोग ने घेर लिया है, तो अब ये खांस रहा है। कहा, अच्छा। यह दृश्य देख करके सिद्धार्थ में करुणा तो थी, वैराग भी था, सब कुछ था, लेकिन वो प्रस्फुटित हो गया। हर व्यक्ति के अंदर करुणा है, प्रेम है, दया है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व में वो चेतना, वो करुणा, वो दया, वो प्रेम, वो धर्म प्रस्फुटित हो जाता है। कुछ में समय लगता है, कुछ में तो बहुत समय लगता है। और ऐसा ही हुआ। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने देखा कि वह मर गया, और उसकी जो है
मृत्यु हो गई उस वृद्ध की। और फिर सिद्धार्थ ने देखा कि उसकी शव यात्रा जारी है। सारथी से पूछा ये क्या है? कहा वो जो बूढ़ा खांस रहा था वो मर गया है और अब उसे जलाने ले जा रहे हैं, उसके शरीर का संस्कार होगा। कहा अच्छा। कहा महाराज, ये सब दृश्य देख करके, ये दुखमय वातावरण देख करके, एक दुखद दृश्य को देख करके महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ वापिस लौटे अपने महल में। और उसी दिन से फिर वह बहुत गमगीन हो गए, उदास हो गए। उनके अंदर जो है वैराग्य जो है पूरी तरह से प्रकट हो गया। अब उनकी इच्छा थी कि भाई फिर वास्तविक सत्य क्या है जीवन का। अगर ये सब दुखालय है तो फिर सत्य क्या है, शांति क्या है, परम तत्व क्या है, इसकी खोज में अब वो जाने का मानस बनाते हैं। उनको घर गृहस्थी से बैराग हो गया और त्याग की इच्छा उनके अंदर बलवती हो गई और वो निकल पड़े। आधी रात को ही उन्होंने यशोधरा जो और राहुल को देखा और वे फिर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ तो चले गए, लेकिन पीछे सुबह जब यशोधरा राहुल उठते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं और यशोधरा भी मानस बना देती है। वो भी फिर घर गृहस्थी में रह करके एक रूहानी चिंतन करने लगती है, तप करने लगती है, त्याग करने लगती है। उनकी भी एक अलग कथा, एक अलग प्रकरण है, कभी आएगा तो सुनाएंगे। यशोधरा कोई साधारण स्त्री नहीं, एक महानतम, एक दिव्यतम स्त्री है। राजा शुद्धोधन सहित पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच जाता है कि कहाँ चले गए सिद्धार्थ, चले गए। और राजा शुद्धोधन शोक सागर में डूब जाते हैं। और इधर सिद्धार्थ गौतम चलते जाते हैं। रास्ते में उनको कई दृश्य नजर आते हैं, कई आचार्यों से मिलते हैं, कई महात्माओं से मिलते हैं, लेकिन उनकी प्यास कहीं नहीं बुझती है। वो तो सत्य की खोज में है, शांति की खोज में है और बहुत लंबी यात्रा करते हैं अपने जीवन की, जो कि एक अलग बड़ी कथा है। इस प्रकार से चलते चलते काफ़ी वर्ष बीत जाते हैं। तप, त्याग, व्रत, चिंतन, स्वाध्याय करते करते एक दिन वे कहाँ पहुँचते हैं? गया जी में। वहीं एक दिव्य वृक्ष है, बोधि वृक्ष, उसके नीचे बैठ जाते हैं और ध्यान में डूब जाते हैं। उनकी यात्रा जो है, बाहर की यात्रा रुक जाती है और अंतर यात्रा शुरू होती है। और गहरे ध्यान में जा कर के जो है सिद्धार्थ को आत्मानुभूति होती है। उनके अंदर का जो बुद्ध तत्व है, बुद्धत्व, वो जागृत हो जाता है। वो प्रबुद्ध हो जाते हैं, वो बुद्ध हो जाते हैं। वो तो वैसे बुद्ध थे ही, साक्षात भगवान थे। उनको किसी शिक्षा की आवश्यकता वैसे थी नहीं, लेकिन लोक मर्यादा के लिए, व्यवहार के लिए और हम जैसे लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए उन्होंने सब कार्य किया। भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम तो साक्षात स्वयं प्रकाश पुंज है, दिव्य पुंज है, ज्ञान पुंज है। वो तो भूमंडल में जो है दिव्य चेतना देने के लिए उनका अवतार हुआ था। वो साधारण प्राणी तो थे नहीं। तो इस प्रकार से फिर वो उठे, जो उन्होंने अपने अंदर आत्मानुभूति, आनंद की अनुभूति की, उस दिव्य अनुभूति को बांटने के लिए फिर वो नगर नगर, द्वारे द्वारे, गांव गांव गए और जो भी सुप्त चेतनाएं थी, जिज्ञासु थे, उनको चेतना दी, ज्ञान दिया और जड़ लोगों को भिक्षु बनाया और उनको भी चेतना दी। बड़े बड़े उग्र स्वभाव वाले लोग उनके चरणों में आए और संत बन गए, भिक्षु बन गए और उनको भी आत्मानुभूति हुई, ध्यान की अनुभूतियाँ दी। तो इस प्रकार से उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। जो भी बुद्ध के द्वार आया, बुद्ध ने सबको निहाल कर दिया, खुशियों से, प्रेम से, करुणा से। उनका मेन चिंतन था करुणा,
कि जब तक आपके हृदय में करुणा नहीं है तब तक सारा कार्य आपका व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने करुणा पुकार दी। भगवान बुद्ध करुणा मूर्ति हैं, करुणा अवतार हैं, इसीलिए उन्होंने सबको चेतना दी। और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत दुख भी उठाए, बहुत पीड़ाएं, बहुत, वो एक अलग कथा है, वो एक अलग व्यथा है। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध है, वो शाश्वत है, वो दिव्य है। उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश आज भी शाश्वत हैं। बुद्ध आज भी उनकी दिव्य चेतना विराजमान है एक दिव्य लोक में, और वहाँ से वो प्रेरणा और तरंगे अपनी भेजते हैं। और उनके कई शिष्य हुए, बहुत से शिष्य और भिक्षु उनके हुए, लेकिन 5 मुख्य हैं। उनके चरणों में कई बोधिसत्व भी आए। वो बोधिसत्व आज भी शंभाला में, सिद्धाश्रम में आराधन करते हैं, ध्यान करते हैं। इस प्रकार से बुद्ध की अद्भुत चिंतन है, अद्भुत शिक्षाएं हैं। उनकी ध्यान पद्धतियों में विपश्यना भी एक ध्यान पद्धति है, जिसको करके मनुष्य कल्याण और शांति को प्राप्त हो सकता है। उनके जीवन की एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि उनके जीवन में कई घटनाएं हैं, लेकिन समय कम है, इसीलिए हम एक घटना को आपके सामने जिक्र करेंगे। एक बार बुद्ध के चरणों में एक व्यक्ति आया जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था, बहुत शास्त्र उसने पढ़े थे, और वो कहता था, उसकी एक धारणा थी कि मैं जो है ईश्वर को मानता हूँ, भगवान है, परमात्मा है। तो उनके चरणों में गए बुद्ध के, कहा, हे बुद्ध देव, आप बताइए क्या भगवान है, परमात्मा है? मैं तो मानता हूँ है। तो बुद्ध ने देखा कि इसकी मान्यता जो है वो मजबूत नहीं है, कोई कल्पना है, खाली इसने किताबें पढ़ी, वास्तविक ज्ञान नहीं। तो बुद्ध ने मना किया, कोई भगवान नहीं। तो वो परेशान हो गया और वापिस आ गया, और फिर जानने की खोज में निकल पड़ा। और उधर दोपहर में भी एक व्यक्ति आया, वो नास्तिक था। वो कहता है कि मैं बिल्कुल भगवान को नहीं मानता हूँ, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बुद्ध देव आप बताइए। बुद्ध ने कहा, नहीं, भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहते ही वो जो नास्तिक आया था वो भी चला गया और बड़ा परेशान हो गया, और फिर सत्य की खोज के लिए वो भी निकला। सायंकाल एक व्यक्ति और आया जो वास्तविक था। उसने पूछा, हे भगवान बुद्ध जी, परमात्मा है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ। वो व्यक्ति सरल था, अबोध था। बुद्ध ने कहा, हाँ, तुमसे बात हो सकती है, तुम्हें हम बतला सकते हैं परमात्मा है कि नहीं। तो सुबह जो आया था वो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत उसने शास्त्र रटे हुए थे, उसने अपनी धारणा बना रखी थी, तो वो आस्तिक बनता था। और दिन में जो आया वो नास्तिक, और सायंकाल जो आया वो आस्तिक था। तो इसलिए दोनों की धारणा बिना जाने थी, लेकिन तीसरा जो था वो जानना चाहता था, वो कोरा था, वो सरल था, वो सहज था, और वो जान गया। तो इसलिए हम भी सहज बने, कोरे बने, और तभी बुद्धों का प्रसाद और करुणा और आशीर्वाद मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बुद्ध जयंती की बहुत बहुत बधाई। भगवान बुद्ध ने फिर कुशीनगर में परिनिर्वाण लिया था और सबको आशीर्वाद दिया। बुद्ध के परम शिष्य थे आनंद, और आनंद के साथ बहुत सी वार्ता हुई है, समय कम है, तो इसीलिए आपको एक बार फिर बधाई। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। ओम निखिलम।